सिद्ध कीजिए। एक ए स्क्वायर ए ए एक ए स्क्वायर ए एक ए क्यूब माइनस एक का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए सिद्ध करना है। एक ए स्क्वायर ए एक ए स्क्वायर ए एक बराबर ए क्यूब माइनस एक का होल स्क्वायर। LHS एक ए स्क्वायर ए एक ए स्क्वायर ए एक। LHS से RHS आंसर निकालना है तो यहाँ पर साफ साफ देखिए क्या करना है। एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ हमें सारू विधि से करना है। यदि अग्र विकर्ण मुख्य विकर्ण से हल करते हैं एक 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 तो यहाँ पर आ गया एक 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 ए ए ए ए ए ए ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर पच विकर्ण लेते हैं ए एक ए स्क्वायर ए एक ए स्क्वायर ए एक ए स्क्वायर ए एक फिर एक ए स्क्वायर ए ये ले लिया। एक इनके ऊपर आधार है, ये इनके ऊपर एक एक घात है तो एक की पावर क्या हो गई तीन। दो और दो चार दो छः एक की पावर कितनी होगी छः। जब आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। घातें क्या होती है जुड़ जाती है। फिर ए क्यू और ए क्यू से ए क्यू ए कम हो गया। क्या बच गया एक प्लस एक की पावर छः माइनस दो एक की पावर तीन। ए क्यू और ए क्यू माइनस के दो की पावर एक क्यू बच गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या बन रहा है एक माइनस दो एक की पावर तीन प्लस एक की पावर तीन का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस दो ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सा है ए प्लस बी का ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया देखो ये है। तो यहाँ पर ए क्यू आगे रख दो ए क्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी पढ़ा चुके हैं इतनी सिद्ध। इसका पर्सन पहले भी पढ़ा चुके हैं। यहाँ पर क्या हो गया ए क्यू माइनस ए का होल क्यू जो आपने RHS में यहाँ पर देखा था। तो LHS बराबर RHS। नंबर 2 मान ज्ञात कीजिए। एक बटा ए एक बटा बी एक बटा सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। यदि हम ए बटा बी ए बटा सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। यदि यहाँ पर देखो ए होता काश
तो ए बी सी हो जाता। यहाँ बी होता तो ए बी सी हो जाता। यहाँ पर सी होता तो ए बी सी हो जाता। तो या हम क्या चाहते हैं यहाँ से, ए बी सी गुणा और ए बी सी भाग, एक बटा ए, एक बटा बी, एक बटा सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी। यदि हमें ए बी सी की आवश्यकता है, यदि हमें ए बी सी की आवश्यकता है तो ए बी सी से सारणी को गुणा करेंगे और ए बी सी का ही भाग देंगे। यदि गुणा करेंगे दोनों कट जाएंगे, एक रहेगा, तो सारणी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ए बी सी का गुणा किया, ए बी सी का ही भाग दिया। यदि पहले ए को पहले पंक्ति से गुणा किया, बी को दूसरी पंक्ति से और सी को तीसरी पंक्ति से, सारणिक में अलग अलग पंक्ति से गुणा किया जा सकता है अलग अलग अवयव को। तो यहाँ पर एक बटा ए बी सी तो बाहर रह गया, ए को पहले से गुणा किया तो ए गुणा एक बटा ए गुणा ए स्क्वायर, ए बी सी, बी एक बटा बी बी स्क्वायर, बी सी ए, सी एक बटा सी सी स्क्वायर, सी ए बी। यहाँ पर ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, सी से सी कट गया। यहाँ पर ए क्यू गया, बी क्यू गया, सी क्यू गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया, ए बी सी, एक ए क्यू ए बी सी, एक बी क्यू ए बी सी, एक सी क्यू ए बी सी। ऐसे 3 बार 4 बार घटना हो गई ये प्रश्नों में। वैसे देखो गुणा किया तो वापस कॉमन लायक हो गया, ए बी सी ए बी सी ए बी सी। तीसरे स्तंभ से कॉमन क्या आ रहा है, ए बी सी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बटा ए बी सी ए बी सी, क्या बच गया, एक एक एक, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, एक एक एक। यदि किसी सारणिक में दो पंक्ति या दो स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। ये तो एक हो गया, और इस सारणी का मान क्या हो गया, 0। C1 और C3 सर्वसम है तो सारणी का मान क्या होगा, 0। तो ये सारणी का मान क्या हो गया, 0 इस प्रश्न का। ऐसे अगला क्वेश्चन है, यदि 4 1 2 1 स्क्वायर 3 2 1 एक्स माइनस एक्स 3 माइनस 2 1, तो एक्स का मान देखो, 4 1 2 1 स्क्वायर 3 2 1 एक्स माइनस 2 3 1। लेफ्ट और राइट को दोनों को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 को 1 से गुणा किया, वो 4 को 1 से गुणा किया, -2 को 1 से गुणा किया, होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है सारणी के, तो 4 को 1 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से करेंगे, बराबर 3 को 1 से गुणा करेंगे और 2 को 1 से करेंगे, ब्रैकेट। यहाँ पर x को 1 से गुणा करेंगे और 3 को -2 से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 6। क्योंकि -1 तो माइनस का पीछे तो पक्ष विकर्ण से आता है, और एक माइनस पहले 2 दे रखा है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 3 6 हो गए। तो यहाँ पर क्या हो गया, कुल मिला के 4 -2 का होल स्क्वायर, 3x -2 -x -6। ये ब्रैकेट खोलने के बाद में दोनों माइनस में हो चुके हैं। तो यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर देखो 3x तो प्लस के हैं और x माइनस का है तो 2x बच गया, और माइनस का 2 और माइनस का 6 माइनस का 8 हो चुका है। यहाँ पर माइनस माइनस जुड़ गए, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 2x -8 पक्षांतर करने पर इधर आ गया, 4 + 8 बराबर 2x। किसकी वजह से आया, पक्षांतरण की वजह से। तो कुल मिला के 2x बराबर कितना हो गया, 12। 2x बराबर कितना हो गया,
12। तो यहाँ पर क्या हो गया, x बराबर 12/2, तो बराबर 6। ये किससे हुआ, वज्र गुणन से। तो x का मान क्या आ गया, कुल मिला के 6 आंसर आ गया। x का मान क्या आ गया, 6x आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसे अगला क्वेश्चन है, सारणिक सारणिक cos 50 sin 10 sin 50 cos 10 का मान। इतनी बात लिख दिया, इतनी बात न भी लिखे वो, सिर्फ डायरेक्ट ही क्या पूछ ले वो, ऐसे पूछ ले, cos 50 sin 10 sin 50, ये डिग्रियां हैं, और cos 10 डिग्री। बस इतना ही पूछ ले वो, कुछ नहीं बोले, सारणिक भी ना बोले, का मान भी ना पूछे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुल मिला के इसे हल करना पड़ेगा। अब देखिए, cos 50 को cos 10 से गुणा करेंगे, cos 50 को cos 10 से गुणा करेंगे, और माइनस cos sin 50 और sin 10, sin 50 sin 10। ऐसा एक फॉर्मूला है जो कि हम जानते हैं, cos A और cos B माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला आगे अवकलन में काम में आने वाले हैं, पहले बताया जाएगा इसके फॉर्मूले क्या होते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया, कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी बराबर क्या हो गया, कोस ए प्लस बी। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या हो गया, कोस 50 प्लस 10, ए 50 है और बी 10 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, कोस 60 डिग्री। जो कि हम जानते हैं कोस 60 डिग्री बराबर 1/2। यह आपने डिग्री का मान सारणिक उसमें देखा था, अगर सारणिक में, तो यहाँ पर क्या हो गया, कुल मिला के 1/2 आंसर आ गया। नो टाइप का क्वेश्चन है, 1/2 आंसर आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन है पांचवा, यदि 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 रुकिए, यदि यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर दे रखा है 1 2 3 2 -1 4 3 0 5, तो 1 4 3 6 -6 12 3 0 5 का मान। ऑप्शन नंबर 1 डेल, ऑप्शन नंबर 2 डेल, ऑप्शन नंबर 3 डेल, और ऑप्शन नंबर 4 6 डेल। देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, डेल बराबर 1 2 3। यहाँ पर क्या दे रखा है, डेल का मान 1 2 3 है, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 4 3। और यहाँ पर दूसरे स्तंभ में, पंक्ति में, स्तंभ में क्या है, 2 -1 4 3 0 5। यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर दो लाना है, पहली पंक्ति में दो लाना है, तो यहाँ से इस स्तंभ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3 कॉमन लेना पड़ेगा। इस स्तंभ से क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 3। और इस पंक्ति में क्या कॉमन लेना पड़ेगा, 2। अगर यहाँ से 2 ले लूँ मैं पंक्ति से, तो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 -3 0। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन और गुणा 3 कॉमन लिया। दो पहले 3 ले लो, पहले 2 ले लो, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा अपने पास, यहाँ पर बचा अपने 1 6 3 2 -3 0 3 12 5। यदि मैंने पहले दूसरी पंक्ति से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो क्या बच गया, 2 4 था ना,
छठा माइनस का 3 बच गया और 0 में से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और दूसरे स्तंभ से मैंने क्या कॉमन लिया, 3, 1 2 3, 2 माइनस 1 4 बच गया, 3 0 5। मैंने पहले इस पंक्ति से तो 2 कॉमन लिया जब, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 माइनस 3 1 0। और दूसरे स्तंभ से मैंने 3 कॉमन लिया तो क्या बचा, 6, 6 में से गया तो 2 माइनस 1 और 4। तो कुल मिला के क्या हो गया ये 6। और ये किसकी जैसा है, डेल की जैसे। ये किसकी जैसा है, डेल की जैसे। तो कुल मिला के यहाँ पर आंसर क्या आया, 6 डेल। कौन सा आंसर आया, 6 डेल। मैंने दूसरी पंक्ति से तो 2 कॉमन लिया और दूसरे स्तंभ से 3 कॉमन ले लिया, तो 2 गुणा 3 कितना हो गया, 6। और ये किसकी जैसे बच गया, डेल की जैसे बच गया। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया, 6 डेल। क्या आ गया, 6 डेल आंसर आ गया इसका। आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन है सारणिक 1 1 1 ए बी सी, बी सी, सी ए बी का मान, वो ना भी बोले तो भी मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, यदि हम तीसरे स्तंभ के साथ ए जोड़ दिया जाए, बी जोड़ दिया जाए और सी जोड़ दिया जाए, मतलब कुल मिला के क्या है, C3 के साथ C2 जोड़ दे, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी प्लस ए, सी प्लस ए प्लस बी। तो यहाँ पर क्रम से लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 1 1 ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। यदि तीसरे स्तंभ के साथ दूसरा स्तंभ जोड़ दिया जाए तो ये होगा, क्रम से लिखेंगे तो ये होगा, और कॉमन लेंगे तो क्या होगा, 1 1 1 ए बी सी, 1 1 1। यदि कॉमन लेंगे, तीसरे स्तंभ से कॉमन क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पर 1 1 बच गया। यदि सारणिक में 2 स्तंभ सर्वसम हो तो सारणिक का मान क्या होता है, 0। तो यहाँ पर कुल मिला के क्या हो गया, 0। आंसर आ गया, है ना। यदि के 3 9 5 बराबर 33 तो के का मान। तो यहाँ पर क्या करेंगे, के 3 9 5 33, इसे अग्र विकर्ण गुणा करेंगे तो 5 के, इसको पक्ष विकर्ण गुणा करेंगे तो 27, 3 9 27 33। तो 5 के बराबर 33 प्लस के 27, ये पक्षांतर कर दिया। तो 5 के बराबर कितना हो गया, 60। तो के बराबर क्या हो गया, 60 बटा 5 बराबर कितना हो गया, 12। तो के का मान क्या आ गया, 12। के का मान क्या आ गया, 12। ऐसे क्वेश्चन 8वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, के -3 5 3, के का मान ज्ञात कीजिए। सारणी का मान 0 है। सारणी का मान क्या है, 0। अगले ने बोला के -3 5 3 बराबर 0। अगले ने बोला है कि सारणी का मान क्या है, 0। के को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 के, और इस दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 15 बराबर 0। तो 3 के बराबर माइनस का 15। तो के बराबर क्या आ गया, -15/3। के बराबर क्या आ गया, -15/3। तो के का मान आ गया -5। -5 के का मान क्या आ गया, -5। उसने बोला कि सारणिक 0 है, ये सारणी क्या है, 0 है। तो यहाँ पर सारणी का मान 0 कर दिया। तो यहाँ पर के को 3 से गुणा किया, 5 को -3 से गुणा किया तो प्लस का 15। पक्षांतर करने पर माइनस हो गया, ये प्लस का था, इधर आगे माइनस में हो गया।
और 3 का भाग देंगे तो क्या आ गया, -15/3 बराबर के बराबर क्या आ गया, -5 के बराबर क्या